हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है थोड़ा बहुत आपने पहले क्लास 9 में भी किया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ ये आपने कर रखा है। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री व्हिच सेट्स अप अ डेफिनिट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P इन अ प्लेन एंड अ पेयर ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो आपको यहाँ पर मैं इस फिगर से समझाती हूँ। तो P कोई पॉइंट है इन दिस प्लेन, ठीक है। इससे जो आपका इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं और इस ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको बताते हैं पी किस पोजीशन पे है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। तो पी हमने मान लिया पी कोई पॉइंट है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर। तो जो पी से जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, पी से वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्सिस है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स। और पी से जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो क्या है वाई, तो वो हो गया आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। हमें पता है एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा होता है आपका दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये है वाई वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई पता चल गया। और ये जो एक्स और वाई ये एल्जेब्रिक नंबर्स हैं, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। और इससे हमें पता चल गया पी की पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम दिखते हैं कोऑर्डिनेट्स है दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक एक्स के कोऑर्डिनेट है एक वाई के कोऑर्डिनेट है, दोनों को अगर हम पेयर में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया आपका एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। और क्या होता है इसमें, और है आपका क्वाड्रेंट्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है, आपके चार क्वाड्रेंट्स होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है देख सकते हैं हम, एक्स आपका नेगेटिव है तो माइनस एक्स वाई, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही आपके नेगेटिव होते हैं, दोनों ही, देखो ये नीचे की तरफ है ये इस साइड पर है, ठीक है। तो और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है। तो ये थे आपके रूल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो थी जो आपने पहले भी किया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ एक एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम मेन चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन है फाइंड फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पी पॉइंट के एब्सिसा ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखो आप पी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, पी पॉइंट से इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, ये 4 है। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका ऑर्डिनेट हुआ, यानी कि वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हुए यानी कि 4। और आपका पी पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, ये है आपका 3। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, यानी कि आपका एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा इस केस में क्या हो गया, दिस इज 3 एंड ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज 4 एंड आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 4। सिंपल था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, राइट डाउन द एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस। तो अब देखते हैं पी क्यू आर एस कौन से पॉइंट से, पहले हम मैं इसको, एक तो पी ये है, क्यू आर एंड एस। तो पी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम। देखो वाई एक्सिस से पी का डिस्टेंस कितना है 2, यानी कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। और पी से वाई एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 3, तो यानी इसके 3 हो गया 2 3। देन क्यू, देखो क्यू कितना है, एक्स एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है 2, सॉरी 4, नो सॉरी, ये क्यू है और ये वाई एक्सिस है, इससे इन दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ 2। तो एक्स आपका 2 हो गया और 4 आपका ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम आर देख लेते हैं। आर का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है 5, यानी कि 5। और एक्स एक्सिस से कितना है 3, यानी कि 3।
एंड एस के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से है 5 और एक्स एक्सिस से कितना है 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। लेकिन अब आप देखो क्या ये रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ये तो सही है आपका। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है, यानी कि आपका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2 4। सिमिलरली थर्ड में क्या है, तीनों ही नेगेटिव होते, दोनों ही सॉरी, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5 एंड -3। ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, यानी 5 एंड -1। ठीक है, तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पी इज 2 3, क्यू है आपका -2 4, आर है आपका -5 -3 एंड एस है आपका 5 एंड -1। तो ये आपके एब्सिसा ऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, एक देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी वेयर वर्टिसेस ए बी सी, दीज आर द पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैंने ये बना रखा है आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रखी है, स्केलिंग कर रखी है। तो अब हम इसको पॉइंट्स को बस लोकेट करना है। तो पॉइंट ए क्या है आपका, तो पॉइंट ए क्या है आपका, इट इज 0 and 2। 0 यानी ओरिजिन, ये 0 हो गया, और 2 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया। देन है आपका एक्स एक्सिस कितना है 2 and -2, 2 एक्स एक्सिस 2 है एंड वाई एक्सिस -2, यानी कि ये पॉइंट आ गया। और थर्ड पॉइंट है -2 and 2, यानी कि ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में गया, यानी -2 एक्स एक्स एक्सिस -2 और ये 2। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मैं इसके पॉइंट्स लोकेट कर दूँ, दिस इज ए, this is B and this is C। तो this ABC is your required triangle। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था। अब हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्लास 10 का पार्ट है। तो करते हैं दो पॉइंट्स को के डिस्टेंसेस को निकालने के लिए, जैसे A एंड C है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है वैल्यू, वो निकालने के लिए किस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम आगे वो करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 10 का पार्ट। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। हम करेंगे दो पॉइंट्स, उनके डिस्टेंसेस को, दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट से कोई किसी प्लेन में, तो उनके डिस्टेंसेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि जैसे पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, यानी पी क्यू की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। यहाँ पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, और क्यू से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। ये एम एन पॉइंट्स हमने मान लिया, ठीक है। और जो पी से हम जो क्यू एन पे है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी एल। तो पी एल जो है आपका परपेंडिकुलर है क्यू एन के। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल पी एल क्यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें पी एल और ये भी चाहिए होगा। मतलब हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या आएगा हमारा, दिस पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पी एल की वैल्यू चाहिए और क्यू एल की वैल्यू चाहिए। तो पी एल क्या है, तो पी एल देखो एक्स से ये जो है आपका डिफरेंस, ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पर, ये कितना है, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, जो क्यू का कोऑर्डिनेट है वही एक्स का होगा। यानी कि ये पॉइंट तो आपका x2 हो गया और ये हो गया x1, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर ये हम y की कोऑर्डिनेट्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी एल कितना हो जाएगा, x2, ये पॉइंट है, दिस इज x2 और ये पॉइंट है x1। मैं इस तरह से बोल रही हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, x2 माइनस x1, यही होगा आपका एम एन का डिस्टेंस।
मतलब पी एल हो जाएगा। और सिमिलरली क्यू एल क्या होगा, इस पॉइंट पर आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर कितना, ये पॉइंट कौन सा है, वाई एक्सिस पर, दिस इज वाई टू, और इस एक्सिस पर क्या, इस पॉइंट पर क्या है, ये वाई वन। तो यानी कि वाई टू माइनस वाई वन। तो इसको हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है आपका पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एल स्क्वेयर प्लस क्यू एल स्क्वेयर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट में दो पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट दिए 7 and 5 और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 and 5। तो यहाँ ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी क्यू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x2 कितना हो जाएगा, इट इज़ 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 7 इज माइनस 5 स्क्वायर एंड 5 माइनस 5 इज 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर विच इज़ 5। 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर विल बी सेम, क्योंकि माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5। तो योर आंसर है, या आप इसको इस तरह लिख लो, 25 लिख लो, ये माइनस 5 का स्क्वायर, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये 5 हो गया। तो हमारा पी क्यू जो डिस्टेंस आया दैट इज 5। एक और ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5 and 4 एंड -2 and 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो पॉइंट्स हैं। कौन से दो पॉइंट्स हैं, ये हमें गिवन है। सपोज ये है आपका P जो कि 5 and 4 है, और ये पॉइंट Q -2 and 3। यहाँ से एक पॉइंट है, मान लेते हैं R, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। तो यहाँ ये जो है दोनों इक्वी डिस्टेंस है, P से भी इक्वी डिस्टेंस पर है और Q से भी इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमें गिवन क्या है, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करे तो इस केस में यहाँ पर वाई आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एंड 0। तो अब आपको फाइंड आउट करने हैं पॉइंट्स, दिस आर पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट। तो यूजिंग दिस कंडीशन पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। So now we will find out the value of PR using the distance formula, and it is equal to x minus 5 square plus 0 minus 4 square। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ, आप देखो एक अच्छे से। तो ये हो जाएगा x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज पी आर। सिमिलरली आर क्यू कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर इक्वल्स टू आर क्यू लेंगे और दोनों को इक्वेट करके करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x-5 प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब रह क्या गया, x-5 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये इसको हम ओपन करते हैं,
तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9। तो यहाँ से देखिए इन दोनों साइड्स में एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x प्लस 41 इक्वल्स टू 4x प्लस 13, एंड आई विल टेक x इन दिस साइड एंड 41 इन दिस साइड। तो 10x माइनस 4x इक्वल्स टू 13 माइनस 41, तो इट विल बी इक्वल टू minus 14x equals to minus 28, this negative sign cancels, x equals to 28 by 14 यानी कि 2। तो आपका x कितना आ गया 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 एंड 0। तो दिस इज योर आंसर। तो ये जो r के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 एंड 0। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कीजिए। और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन से हम करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंसेस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम 5 1 एंड बी -1 5 आर इक्वल, प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू 2y। अब ये जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी यही बोला है, पी जो है पॉइंट पी कहीं यहाँ पर है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है। और ये इक्वी डिस्टेंट है किससे, इन दो पॉइंट से। सपोज करो मैंने मान लिया ये आर और ये एस है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी यहाँ ए और बी दिया हुआ है। ए एंड बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 5 1 एंड -1 5, ठीक है। और ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि जो पी ए है पी बी के इक्वल है। यहाँ पर भी पी ए इक्वल्स टू पी बी है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जो हमने किया, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो पी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी एक्स वाई, जबकि हमने पीछे जो किया था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, उसके कोऑर्डिनेट्स थे आर एक्स वाई। ये देखिए ये एक्स ज़ीरो था, यहाँ पर ये जो पॉइंट था वो एक्स एक्सिस पर था, जबकि हमारा जो अभी वाला क्वेश्चन है वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी एक्स वाई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इस इन दोनों में। अब हमें करना क्या है, करना बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है। पी ए क्या है आपका, पी ए विल बी, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पी ए विल बी एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और पी बी क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दूँ, दिस इज एक्स प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस वाई -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पी ए पी बी को इक्वल करना है, यानी कि हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। x-5 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 y-5 स्क्वायर। तो अब हमें इसमें भी वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो अंडर रूट दोनों का हट गया, हमारा रह गया x-5 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y-5 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं यूजिंग हमारे a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो ये 25 कैंसिल, दिस एक्स स्क्वायर कैंसल्स, वाई स्क्वायर कैंसल्स। अब जो ये 1 और ये 1 भी कट रहा है, तो हमारा क्या रह जाता है ये देख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 2x माइनस 10y, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ही इस साइड पे ले जाती हूँ।
तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2y माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 0। तो ये 2x और ये माइनस 10x माइनस 2 माइनस 10 मतलब माइनस 12x माइनस 2 प्लस 10y तो यानी प्लस 8y इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम। इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और वी से 3x इक्वल्स टू 2y और यही हमें प्रूव करना था। देखिए हमें यही प्रूव करना था 3x इक्वल्स टू 2y और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसमें मेथड वही है, बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल वही है, सिर्फ p के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेल प्लान्ड लोकेलिटी has two straight road perpendicular to each other. There are 5 lanes parallel to road 1. Each lane has 8 houses as seen in figure. Chaitanya lives in sixth house of the fifth lane and Hamida lives in second house of second lane. What will be the shortest distance between their houses? तो देखिए अब हमें यहाँ क्या निकाला, अब वेल प्लान लोकेलिटी है, हैज़ टू स्ट्रेट रोड्स perpendicular टू ईच अदर, ये रोड्स है, एक्स एंड वाई दो रोड्स है, ठीक है। देयर आर 5 lanes पैरेलल टू रोड 1, ये रोड 1 है, ठीक है, रोड 1 ये है, इसके पैरेलल कितने हैं, 5 lanes है, 1 2 3 4 5 लेन्स हो गए। ईच लेन हैज़ 8 हाउसेज हैज़ एज सीन इन द फिगर, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाउसेज है। चैतन्य लिव्स इन सिक्स्थ हाउस ऑफ फिफ्थ लेन, तो सिक्स्थ हाउस यानी कि एक्स एक्स एक्सिस का सिक्स और फिफ्थ हाउस सॉरी फिफ्थ लेन यानी ये वाला लेन, फिफ्थ ये वाला, 1 2 3 4 5 यानी वाई एक्सिस का 5। तो ये हो गया चैतन्य लिव्स हेयर एंड हमीदा लिव्स हेयर सिमिलरली। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं मान लेती हूँ सपोज ये P है और ये Q है, तो हमें PQ निकालना है। तो यहाँ P की कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। P के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 2 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6 and 5, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट PQ। हमारा फॉर्मूला हम लगाते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x2 कितना है आपका 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2 इज 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि √25, तो यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 5, यानी हमारा PQ जो आया दैट इज 5। तो ये हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हमीदा's हाउस एंड चैतन्या's हाउस इज दिस 5। Okay, next है in a sitting arrangement of desk in a classroom, 3 students Rohini, Sandhya and Veena are seated at point A, B and C, ये इसके coordinates दिए हुए हैं। Do you think they seated in a same line in a line? तो अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों सेम लाइन पे हैं कि नहीं। तो अगर सेम लाइन पे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैं ये पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ पहले मैं, 1 एंड -1, B है आपका 5 एंड 2 और C है आपका 9 एंड 5। तो अगर ये तीनों एक सिंगल लाइन में हैं तो क्या होगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले AB निकालते हैं। AB क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 स्क्वायर। तो इट विल इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 √25 इक्वल्स टू 5। तो ए बी आ गया आपका 5। उसी तरह से बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कितना आ जाएगा आपका, देख लेते हैं। बी सी यानी 9 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, 9 माइनस 5 इज 4 स्क्वायर
प्लस 5 - 2 इज़ 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, ये भी आपका 16 + 9 मतलब 25 हो गया, यानी कि 5 हो गया। तो बी सी भी आपका 5 हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ए सी कितना है। ए सी विल बी इक्वल टू 9 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 1 8 स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 8 8 = 64 प्लस 6 6 = 36। तो ये आ जाएगा आपका 100 विच इज़ इक्वल टू 10। तो अब देखते हैं ए सी आ गया आपका 10। तो ए बी प्लस बी सी कितना बन रहा है हमारा, 5 + 5 यानी 10। और ए सी कितना है हमारा, दिस इज 10। तो यानी कि दिस प्रूव्स दैट, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दैट मीन्स ए बी सी आर इन अ सिंगल लाइन। ये हमारा प्रूव। वे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द पॉइंट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें देखना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो मैं इनको पहले से ट्रायंगल प्लेस कर देती हूँ, बट नॉट नेसेसरी। ट्रायंगल तो है ये, पर ये आइसोसेलेस है कि नहीं वो हमें देखना है। तो हम ये पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं, 1 and -1 पी का। और ये क्यू हो गया आपका -½ एंड हाफ। और ये है 1 and 2, इसको हमने पी क्यू आर। तो अब हमें देखना है तीनों साइड्स को। पहले उसकी लेंथ निकाल देते हैं, यानी पी क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी क्यू कितना आएगा, तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। चलो पहले मैं लिख लेती हूँ एक बार, -1 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो -3/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 + 1 का स्क्वायर। तो -3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तब तो ये स्क्वायर नंबर ही हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों ही। 9/4 9/4, तो यानी 2 × 9/4 अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 3/2। तो ये आ गया पी क्यू, यानी पी क्यू की लेंथ कितनी हुई, 3/2 √2। दिस इज पी क्यू। देन वी विल फाइंड आउट क्यू आर। तो क्यू आर कितना आएगा, इट विल बी 1 - -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1/2 इज 4 - 1/2। मैं ये करके दे रही हूँ तो ये 3/2 आएगा, पर मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9/4 प्लस 9/4, यानी 2 × 9/4। और क्यू आर विल बी 3/2 √2। ठीक है, ये क्यू आर आ गया। हमें थर्ड भी इसीलिए अभी तो दोनों इक्वल आ गए हैं, बट हमें थर्ड इसलिए चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें प्रूव करना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या थर्ड थर्ड साइड इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होगी तो आइसोसेलेस नहीं होगा, इसीलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा पी आर भी, उसकी भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पी आर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 - 1 प्लस 2 + 2 -1, 2 -1 का स्क्वायर, यानी कि ये तो 0 हो गया, प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 3 स्क्वायर, यानी कि 3।
तो पी आर आ गया आपका 3। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर विच इज नॉट इक्वल टू पी आर, देयर फोर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमको डिस्कस करने चाहिए, जो मैं करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में भी हम डिस्टेंस फार्मूला ही डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं उसको अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।